अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नदर व्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ और नई उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्यारा से कमेंट करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिले व्लॉग्स बनाने की, आप लोगों से शेयर करने की। ये शहरी का टाइम है और आपको पता है शहरी का टाइम कितना खूबसूरत हो जाता है। इसको जो ये जो आप आसमान पे नज़र आ रही है रोशनी की फटना कहते हैं, यानी कि गहरी अंधेरी रात से एकदम से आसमान रोशनी की तरफ आ रहा होता है, हल्की बिल्कुल देखिए मशरिक़ की तरफ से ही रोशनी स्टार्ट होती है। ये भी अल्लाह की कुदरत है। और ये जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त एयरपोर्ट से उड़ा है। तो अच्छा, ये एक दिन के व्लॉग्स नहीं होते, ये कई दिन के व्लॉग होते हैं क्योंकि मैं एक दिन में तो ये व्लॉग नहीं बनाती। इस वजह से नहीं बनाती कि मेरा एक काम नहीं है, आपको पता है बहुत सारे काम घर के होते हैं, फिर इसके अलावा मेरा सी स्मार्ट का काम होता है तो वहाँ पे मैं ज़ाहिर सी बात है मुझे काम करना होता है। तो इसलिए एक दिन के व्लॉग्स नहीं होते, अलग अलग डेज़ के व्लॉग होते हैं जो कि मैं बनाती रहती हूँ छोटे छोटे क्लिप्स, फिर वो एक साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये गार्डन के जो हैं क्लिप्स हैं मैंने बना लिए थे रात आज सुबह सहरी में, यानी कि सहरी के बाद फजर के बाद जाके। तो नीचे पौधों के आप ये लोग ने अच्छा खासा मतलब सही कर दिया, सफाई कर दी है। पहले बहुत ज़्यादा घने घने हो रहे थे पौधे, तो जिससे रोशनी नीचे नहीं पहुंचती और फिर ना वो सफाई होती है ना वो इतना बढ़ रहे होते हैं। अब ये है कि इनकी गांठ छांट हुई है तो ये अच्छे भी लग रहे हैं। और इतने ज़्यादा फ्लावर्स के तो नहीं हैं ये पौधे, बस इसी तरह के लगे हुए हैं। मुझे जो इंटरेस्ट है फ्लावर्स के पौधों का और सब्जियों फलों के पौधों का, तो इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर लगाऊंगी अपने गार्डन में। ये तो बिल्डिंग का गार्डन है ना, इंशाल्लाह अपने गार्डन में लगाऊंगी। तो बस आप लोग ने मेरे ब्लॉग के साथ स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है। तो मैं इसी तरह से ये सारी शेयरिंग करती रहूँगी। और बेसिकली मेरा जो चैनल है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग पे और क्लीनिंग पे, सफाई पे, इन चीज़ों पे है, ठीक है। तो लेकिन ये कि बीच में कोई ना कोई ज़ाहिर सी बात है ट्रैवलिंग हो जाती, कुछ हो जाता है तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, मगर ये कि प्राइवेसी के साथ, क्योंकि कोई भी नहीं आना चाहता तो फिर मैं हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं लेते व्लॉग्स वगैरह में। तो यहाँ तक मैंने फिर ये गार्डन के में अच्छा, ये हम जा रहे हैं अपने भाई भावच के यहाँ जा रहे हैं रोज़ा खोलने। तो ये काफ़ी दिन हो गए हैं, उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी। अभी तो मैं आज गई तो इतनी तेज़ धूप थी कि वहाँ यकीन करें खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं फिर फ़ौरन घर आ गई, हालांकि मुझे और भी काम था, बस एक ही काम निपटा के मैं घर आ गई थी। अच्छा, ये मैं बहुत दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ। तो ये जो है रास्ते की क्लिप्स हैं। जब हम जा रहे थे, शाम के टाइम था, असर के बाद हम निकल गए थे, तो इसलिए कि फिर वो ये होता है कि फिर थोड़ा बैठे, वरना ये कि असर आपको पता है रोज़ा कितनी जल्दी खुल जाता है। तो बस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सो बहुत मैंने क्लिप्स अपने भी ले लिए थे और जो है रोज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह सबका रोज़ा था। तो ये है कि अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन ये कि उस टाइम जब हम गए थे तो इतनी गर्मी नहीं थी और अच्छा मौसम चल रहा था। तो ये वहाँ के मैंने छोटे मोटे क्लिप्स ले लिए, मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकी। मैमा ने थोड़ा बहुत जो है खाने वगैरह की, यानी कि अफ्तारी वगैरह की भी शेयर की होंगी अपने ब्लॉग, अपने चैनल पे। तो मैं प्राइवेसी का ख़याल करती हूँ, इसलिए मैं किसी की शेयरिंग नहीं करती। ये भाभी को बहुत शौक़ है यानी कि अपने घर को डेकोरेट वगैरह करने का। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत से ये सारी जो है डेकोरेशन वगैरह की हुई है। और ये वापसी के क्लिप्स हैं, वापसी पे लाज़मी सी बात है अंधेरा और रात हो गई थी तो बस मैंने थोड़े से ही क्लिप बनाए और बस अभी हम जो है निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। और बस ये छोटे मोटे क्लिप्स थे जो मैंने जो है बना लिए हैं। बाकी ये कि अच्छा, यहाँ पे मेन जो है चैनल का जो मेरे पर्पस वो, क्योंकि होता ये है कि कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो जाती है तो वो मैं क्लिप्स बना लेती हूँ, लेकिन मेन जो मेरे चैनल का है आपको पता है ऑर्गेनाइजिंग पे है और क्लीनिंग पे है, यानी कि होम क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे। बेसिक
बेसिकली होता ये है कि मैं बहुत सारे असल में मैं सिर्फ स्मार्ट पे बिज़ी रहती हूँ, यानी कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, आपको पता ही है। और स्टिचिंग भी करती हूँ, वैसे भी आपको कपड़ा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि सेल करती हूँ। तो इसलिए वहाँ मैं बिज़ी होती हूँ, इसलिए व्लॉग्स भी मेरे कम कम हो आते हैं। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग से कनेक्ट रहूँ और व्लॉग्स बनाती रहूँ, ग्रोसरी भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि ये सब अच्छा। कुछ चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ली हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी अचानक ख़त्म हो तो हमें घर से ही वो चीज़ मिल जाए। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो अचानक ख़त्म होगी चीज़ तो फिर भाग के तो नहीं जा सकते ना मार्केट या मॉल वगैरह। और असल में इस तरह मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ कि मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जैसे आपकी कोई भी चीज़ पहले कुछ ख़त्म होने वाली है, आधी हो गई है, आप लाज़मी उसको रीफ़िल करने के लिए एक्स्ट्रा ले लें, ताकि आपको पता है कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो ही जाएगी, तो फिर आपके पास टाइम हो नहीं हो, आप जा सकें नहीं जा सकें फ़ौरन, तो चीज़ घर में मौजूद होगी तो आपको आसानी होगी। अच्छा, आता है बजट। बजट का आप कहेंगे कि बजट भी तो देखना है, ठीक है बजट भी देखना है, लेकिन आप बजट में ये देखें कि जो चीज़ आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आपको टूथब्रश चाहिए, आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपको साबुन सर्फ चाहिए, ये इसमें आप बजट कैसे करेंगे? आपको चाहिए ही, अगर आपको बाद में भी ख़त्म होगा तब भी आपको लेना तो पड़ेगा ही ना। तो बजट यहाँ पे नहीं आप बना सकते, मतलब इतना नहीं, हाँ तरीके से ज़रूर चलें, बहुत ज़्यादा आप चीज़ें ना लेके बाय करके ख़रीद के रख लें, लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो तो आपको बाद में भी लेनी ही हैं। तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा मैं करके ले लेती हूँ कि जो चीज़ें हमें बाद में भी लेनी ही हैं तो हम वो पहले ही ले लें, ताकि हमें जैसे ख़त्म होगी चीज़ तो फ़ौरन हमें भागना ना पड़े चीज़ों को लेने। तो इस तरह से लेके आप अपने घर को चलेंगे तो अपनी ग्रोसरी को तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी बहुत अच्छे से जो है टाइम गुज़रेगा। महंगाई का दौर है, लेकिन बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से चलेंगे तो आप इस महंगाई में भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ, जो कि आपको चीज़ें ऐसी हैं जो आप वो बना लिया करें लिस्ट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ज़ाहिर सी बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जो इम्पोर्टेंट में आती हैं वो जैसे कपड़े वगैरह हैं, बेशक वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये कि कपड़े तो हमारे पास वैसे भी होते ही हैं, हम ये है कि बनाते रहते हैं। और नॉट इम्पोर्टेंट में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ऐसे ही शौक में लेना होता है, कोई गेम्स हो गए, कोई ऐसी चीज़ें हो गई, तो वो उसको तो फ़िलहाल छोड़ दिया ही करें। पहले आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर किया करें, यानी कि बाय किया करें, उसके बाद जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई कपड़े वगैरह, क्योंकि कपड़े माशाल्लाह हर औरत के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम जाहिर सी बात है बार बार बनाते ही हैं ज़रूरत के तहत। तो फिर आप इम्पोर्टेंट की तरफ जाया करें, ज़रूरत के तहत वाली चीज़ों को बाय किया करें, तो वो फिर आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा और आप लोग को कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, आपके बजट आउट नहीं होगा, आपका बजट ख़राब नहीं होगा, आपका घर में ईज़ी होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको शेयर करती हूँ बर्थडे, ठीक है? ये एक छोटे केक चले हैं, उनका मुझे नेम याद नहीं आ रहा। बच्चियों ने बताया था, मैं भूल गई हूँ, आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। तो वजह को बहुत शौक़ है बर्थडे का, तो उसको हमने थोड़ा सरप्राइज़ भी दिया था, उसको नहीं मालूम था, तो ये मेमा उसको इस तरह आँखें बंद करके ला रही है ताकि वो अपनी केक कटिंग करे। तो ये रात के 12 बजे उसकी केक कटिंग की थी, 4 मार्च थी उसकी, यानी कि 3 मार्च की रात के 12 बजे हमने केक कटिंग की थी और वो बहुत खुश हो गई थी। तो बच्चों को बस छोटी-छोटी खुशियाँ घर में मनाते रहना चाहिए। तो इससे ही मतलब अच्छा लगता है, ज़िंदगी अच्छी लगती। और ये दूसरे दिन क्या है, केक ये जब भाई भावज भी आए थे तो फिर उन्होंने कहा कि केक मंगा लो, तो फिर वो ये इसके लिए तो मैंने केक कटिंग की तो नहीं शेयर की, बस केक शेयर कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये मैं सदर से लेके आई थी, सदर मार्केट है ना, बोरी बाज़ार। ये बहुत ही अच्छे से बॉल्स मिल गए और अपनी रेंज में अंडर 500 की रेंज में ये 6 बॉल मिल गए और बहुत मजबूत हैं, बहुत सालों ये चलेंगे। ये स्पून है, ये भी 400 के 6 मिल गए।
तो मैंने यही सोचा है कि मैं इस आप लोगों से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। और ये अच्छा, ये कबाब वगैरह मैं बने बनाए ले लिए। एक तो अच्छा, रमज़ान में ना आपको पता है ज़रा-सा वीकनेस भी हो जाती है, तो बना तो मैं सब सकती हूँ, लेकिन मुझे पता आपको पता है मेरा दूसरा भी चैनल है, मुझे वहाँ पे भी बिज़ी रहती हूँ। तो इस वजह से मैं जो है नहीं करती। इस वजह से तो फिर मैं ये बने बनाए को प्रेफ़र करती हूँ कि ये मुझे ज़्यादा ईज़ी होता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो बस ये इस तरह से ईज़ी रहता है। और ये एक और दिन के क्लिप्स हैं, सुबह हो गई है यानी कि फ़जर नमाज़ से फ़जर के बाद की क्लिप्स हैं। और बहुत ही खूबसूरत लगता है सुबह-सुबह का पीसफुल जो होता है माहौल होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अक्सर मैं वीडियोज़ बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी लैडर मैंने ली है, अभी बाय की है। इसमें 3 स्टेप हैं और बस इतना ही चाहिए थे, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए थी घर के कामों के लिए जो जाले वगैरह उतारने होते हैं। तो ये बेसिकली ये ली थी, ये कलर वगैरह किया है मेहमान मिल के। और इसको यानी कि सजाया है, अच्छा-सा का है। पहले यहाँ पीच कलर था और थोड़ी-सी लाइटिंग कम होती थी, अब वाइट कलर की वजह से लाइटिंग बहुत अच्छी हो गई और हमारे जो टाइल का कलर है आपको उसमें वाइट भी आ रहा है। तो इस फिर हमने सोचा कि इसको लेते हैं। और तो मेमा की मेहनत थी, मैंने काफ़ी मेहनत से ये किया है सारा और इंशाल्लाह ये मेकओवर कर रही हूँ मैं किचन का, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा जिसके किचन इस तरीके के हैं, इनके पे कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए, तो वो इस तरह से भी रख सकते हैं आजकल। और वैसे भी ये सब चीज़ें मैं घर में खुद भी बना लेती हूँ। और क्योंकि ये जो होता है ये काफ़ी बाहर मुल्कों में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं।